हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। तो बहुपद की एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? 2.2। कौन सी चल रही थी? 2.2। पहली एक्सरसाइज की कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले को लगा दिया गया है, दूसरा भी लग गया है, और तीसरे के 2 पार्ट हल हो गए। कितने? 2। इसके जो सेक्शन थे वो हल हो गए। अब तीसरा वाला देखना है। तीसरा ऑप्शन क्या है, उसको कैसे हल करेंगे। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। ठीक है। और जिस किसी ने नहीं देखा है, आगे के सवाल समझने के लिए हमें पिछले सवालों को भी सॉल्व करना पड़ेगा, चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, और सारी चीजों को वन बाई वन समझना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं जो आगे का क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, उसको समझते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 2 पार्ट इसके सॉल्व हो गए थे। कितने हो गए थे? 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, तीसरे का थर्ड। किसका है? थर्ड नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पर। बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस, यहां पर दिया गया है अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा बड़ा सवाल होगा ये, और इसको एक एक स्टेप सही से समझेंगे। इसमें पहले क्या करना पड़ता है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों हमें ये अलग है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन के जैसा लिखा है, भिन्न के रूप में लिखी है। भिन्नों को हम कैसे सरल करते हैं? उनका पहले लासा लेते हैं, फिर उनका सरलीकरण करते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इसका। लासा जो होगा दोनों का गुणनफल बन जाएगा ये। इनको आगे सॉल्व करेंगे। ए बीटा प्लस बी, यहाँ पर ए है अल्फा और बी। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? इनका आपस में क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो इसका बीटा का गुणा किससे होगा? बीटा का ए बीटा से हो जाएगा, प्लस बी से हो जाएगा, और प्लस अल्फा का ए अल्फा प्लस बी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली स्टेप होगी। अब दूसरे में क्या करेंगे? अब बीटा का क्या करेंगे? इन दोनों में ए बीटा प्लस बी में गुणा करेंगे, फिर अल्फा का ए अल्फा प्लस बी में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों गुणनखंडों को क्या करेंगे? आपस में गुणा करके सरल करेंगे। तो बीटा का ए बीटा में गुणा होगा तो क्या आएगा? ए बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी घात 2 है, ज्यादा है, तो उसको आगे लिख दो। तो बीटा स्क्वायर ए बन जाएगा, और ये कितना बनेगा? बी और बीटा, तो ये हो जाएगा बी बीटा प्लस अल्फा का ए अल्फा से, तो अल्फा स्क्वायर ए हो जाएगा, अल्फा का बी से, तो क्या बनेगा? बी अल्फा। इतना तो ऊपर सरल होगा ये वाला, ये स्टेप। नीचे कैसे सरल करेंगे? ए अल्फा का गुणा पहले ए बीटा से कर दो, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर अल्फा बीटा। ए अल्फा का गुणा बी से, तो क्या बनेगा? ए अल्फा बी। क्या बनेगा? ए बी अल्फा कर दो इसको। क्या करेंगे? ए बी और अल्फा। ठीक है, अब बी का गुणा ए बीटा से करेंगे तो कितना आएगा? ए बी, ये बनेगा बीटा। अब बी का गुणा बी से, तो क्या बन जाएगा? ये बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? बी स्क्वायर। अब इसमें देखो, यहां से कॉमन जो 2 घातों वाले हैं, अल्फा को आगे लिखो। अल्फा स्क्वायर ए कितना है? अल्फा स्क्वायर ए प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी अल्फा प्लस बी बीटा, इतना हो जाएगा। अब अगले इसके हर में सरल करते हैं इसको। तो यहां से क्या सरल होगा देखते हैं पहले। तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, यहां से अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हम ए स्क्वायर अल्फा बीटा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, यहां से ए बी कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बनेगा और प्लस का रहेगा यहाँ पर बी स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं, उनको भी सरल करेंगे, ठीक है। इसमें आगे हल करेंगे इसको। यहाँ से ए कॉमन ले लो, यहाँ से कितना ए कॉमन मिलेगा, अल्फा स्क्वायर ए और बीटा स्क्वायर ए से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाओ इसको, ब्रैकेट में बंद कर दो। अब इसमें देखेंगे यहाँ से कॉमन क्या है, दोनों जगह बी कॉमन है, बी अल्फा और बी बीटा है, तो प्लस का साइन लगाएंगे और बी कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आगे सरल करते हैं इसको। ये तो हो गया है, नीचे की स्टेप ऐसी रहेगी, ए स्क्वायर और अल्फा बीटा और प्लस का ए बी अल्फा इंटू बीटा और प्लस का रहेगा बी स्क्वायर। अब इसमें हमें कुछ मान रखने पड़ेंगे, कौन कौन से रखने पड़ेंगे वो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो समीकरण था कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मूलों का योग क्या बनेगा, मूलों का गुणनफल वही रहेगा, माइनस योग जो है वो माइनस बी अपॉन है और गुणनफल क्या होगा सी अपॉन है, तो उन चीजों को नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, चलिए देखते हैं इसमें। पहले इसमें अल्फा स्क्वायर देखो, अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कैसे पता चलेगा, इसको हम समझ लेते हैं। तो ये कैसे आएगा, पहले लिखेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना ही होता है, और प्लस का होता है 2 अल्फा बीटा, इतना होता है, ठीक है। अब यहां से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो कितना अल्फा प्लस बीटा कितना लगेगा, यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर लगा दो, ठीक। और ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये जो है जब इधर आएगा तो कितना होएगा 2 अल्फा बीटा 2 गुणा सी अपॉन ए बन जाएगा ये। तो आगे स्टेप बता देते हैं इसके, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c बटे ए, ये कितना बनेगा, लासा लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना बनेगा यहाँ पर देखेंगे तो ये बी स्क्वायर होगा माइनस का 2ac इतना आएगा। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना यूज करेंगे मान, ये वाला, ठीक है। इसको रख देंगे, अल्फा बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, आगे सरल करेंगे इसको। चलिए देखते हैं, ए तो ए रहेगा, इसकी जगह पे कितना रखेंगे, गुणा में रहेगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, गुणा में कौन रहेगा माइनस का बी अपॉन ए। अब बटे में कितना रहेगा, यहाँ पर ये स्टेप यहाँ से चलाएंगे, ये ए स्क्वायर है, ये कितना होगा सी अपॉन ए, गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए होता है कि नहीं, सी अपॉन ए लिखेंगे प्लस ए बी लिखेंगे, और ये कितना होगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ये भी लिख दो, और प्लस का कितना होगा बी स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखा जाएगा यहाँ से ए बी। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर सॉरी, इसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे ए बी अल्फा प्लस बीटा था, तो ये भी कितना होगा अल्फा प्लस बीटा रहेगा, तो इसको हम कितना रखेंगे ए बी इंटू माइनस का बी अपॉन ए रहेगा, ये माइनस का। अब इनको सरल करते हैं, सरल करेंगे कैसे, कुछ घातें कट जाएंगी और कुछ को हम, चलो देखो ए स्क्वायर से इसका पावर हट जाएगा, ठीक है, और ए से ये स्क्वायर कटेगा और ए से ये वाला ए कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचा है कितना
बी स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का कितना 2ac अपॉन ए और प्लस का यहाँ पे देखो बी और बी का गुणा हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए बच जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं यहाँ से आगे कैसे इसको हल करेंगे। ये कितना होगा यहाँ से ये ए सी होगा ये, ठीक है, और प्लस का कितना माइनस का बी कितना बनेगा बी माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सीख दो यहाँ से, क्योंकि प्लस माइनस है तो ये माइनस का बी स्क्वायर बचेगा और प्लस का बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ से लासा लेंगे, ए आएगा कितना ए आएगा, ये कितना बन जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस का 2ac और माइनस का बी स्क्वायर, समझ लिया होगा। अब इसको लिखते हैं आगे, ये कितना होगा ac माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर, कितना बचा है यहाँ पर देख रहे होंगे, ए से ये ए कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ से देखेंगे तो ऊपर क्या बचा हुआ है माइनस का 2a, ए तो कट गया है 2 और c बचा है, कितना बचा है 2c, नीचे कितना बचा है ac, यही तो बचा है, बाकी सभी पद कैसे हो गए कट गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ से देख रहे हो c से c कट जाएगा तो ये कितना मान आएगा, यहाँ से जो मान आएगा वो माइनस का 2/a आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। हमें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा पहले से पता होता है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात होता है सी अपॉन ए से, लेकिन इन चीजों को कैसे हल करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको हम इस तरह से, ये फॉर्मूला ये बनता है, यहाँ से इस पद को हम क्या करेंगे पक्षांतर करके सरल कर लेंगे तो इसका मान जो आएगा वो ये आएगा। ये मान क्या करेंगे, इस जो हमने सरलीकरण किया है इसको सवाल को वहां पर रख देंगे, ये जो स्टेप है यहाँ पर रख देंगे और आगे को जो सरल करेंगे फिर धीरे से, और जो भी स्टेप है उनको सही से समझना पड़ेगा कहीं गलत ना हो, इस तरह से इनको हल करेंगे। इन दोनों का लासा ए आएगा, ठीक है, इसको ऊपर के स्टेप सरल कर देंगे तो कितना बचेगा, ये सारे पद ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएंगे एक दोनों जगह से, यहाँ भी एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस है, फिर जो हमारे पास जो भी बचेगा वो माइनस का 2c/ac बचेगा, ठीक है 2c बचे और ac, तो ये c से c कटेगा तो ये कितना आएगा माइनस का 2/a। उम्मीद करते हैं सभी ने समझ लिया होगा। अब आगे का जो सवाल आने वाला है उसको समझेंगे कैसे हल करते हैं, ठीक है। इसके सभी पार्ट हल हो गए, तीसरे के जितने भी हैं 1 2 3, 2 पहले से हो चुके थे, तीसरा इस वाली क्लास में हो गया है। अब आगे जो सवाल है उसको समझते हैं कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, f(x) दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 f(x) बराबर क्या दिया है, बहुपद क्या है ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2 ये दिया गया है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, मूलों का योग क्या निकालेंगे, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा यहाँ से माइनस का b/a, माइनस का b/a जो होता है वो कितना बनेगा माइनस का b/a, या फिर जो x का गुणांक होता है वो लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का गुणांक, इससे भी दोनों से हो जाएगा। ये माइनस b की जगह पे कौन है 1 है तो वो माइनस का कितना रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि x का गुणांक कितना है a का मान 1 है तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 1 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना बनेगा, गुणनफल होता है c/a, c कितना है माइनस का 2 है, a कितना है 1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इसको लिख देंगे मूलों का गुणनफल, ये चीजें हो गई, ठीक है। अब सवाल नोट करेंगे, सवाल क्या है 1/√2
अल्फा माइनस 1/बीटा, इसका मान ज्ञात करेंगे। ये कैसे हल होगा, इन चीजों को जानेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये कितना बनेगा, बीटा माइनस अल्फा, कितना बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब इसमें क्या करेंगे, इन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे। हमने उस दिन बताया था जो इसका मान होता है किसका, बीटा माइनस अल्फा का, क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा का जो मान होता है, हमने फॉर्मूला भी लिखाया था। फॉर्मूला क्या लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का, पहले क्या करेंगे इसमें, बीटा माइनस अल्फा लिखो इसको, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको सरल करके हल करेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, लगा दो यहाँ पर स्क्वायर, माइनस का 4 गुणा सी बटे ए, कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4c बटे, यहाँ से लासा लेंगे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस का, ये कितना होगा 4ac। अब यहाँ पे कितना था, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर था, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो बीटा माइनस अल्फा का मान कितना आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4ac बटे ए आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख देंगे, कितना है मान, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना रहेगा, बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे, इसका मान a है, c बटे ए, तो a से a कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन c। इस तरह से इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आगे का जो सवाल है उसको देखेंगे सारी चीजों को, और इसमें से समझ लेते हैं, ये मान भी तो रखने थे, इसको मान दिए गए हैं, c अपॉन ए का मान, इसको जो है मान के हिसाब से सरल करना है। क्या करेंगे, इसके जो मान है उनको हल करेंगे। ठीक है, एक मिनट इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें मान सभी जो दिए गए हैं, ये भी सी के मान, इस प्रकार इसको हम पहले तो हल कर लेंगे, और यहाँ पर हमें गुणांकों के जो मान दिए हैं वो स्थापित करने पड़ेंगे, वो रखने पड़ेंगे, तभी आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें बी का देखो, ए का भी मान पता है, बी का भी और सी का भी मान पता है, इसमें रख के देखते हैं कितना आता है। बी का मान कितना है, बी का मान जो है, बी का गुणांक जो बनेगा वो कितना होगा, माइनस का बी, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस का, और ये कितना है 4, और गुणा में कितना, ए का मान कितना है 1, और सी का मान -2, ये रूट में रहने वाला है, और सी कितना है माइनस का 2, सी का मान कितना है, ए बी सी के मान पहले लिख दो इधर, 1, बी का भी 1 है, सी का -2 है। यहाँ से हल करेंगे इसको, देखो ये कितना बनेगा 1, और यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस का और माइनस का, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये बटे में कितना -2। इस तरह से इसको हल करेंगे, ये कितना होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 4 दूनी 8, प्लस का 8 होगा, 9 नहीं, कितना होगा 8, जोड़ने पर 9 होगा, टोटल कितना अंडर रूट 9 बटे -2, तो ये कितना 3 हो जाएगा, 3 बटे 2। इस तरह से इसका ये मान आ जाएगा कितना, माइनस का 3/2। इस प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है, समझ लिया होगा। एबीसी के गुणांक लिख लेंगे इस तरह से, इस तरह से एबीसी के गुणांक लिखेंगे, जो एबीसी
मान होते हैं, सॉरी, एक्स के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, ए बी सी लिख लेंगे, मान लिखेंगे इसके। अल्फा प्लस बीटा का मान -1 इंटू बीटा का मान -2, इन सभी को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस सवाल को बनाएंगे आगे जो हल करेंगे, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा, ये बन जाएगा वहां से। बीटा माइनस अल्फा को इस तरह से बना देंगे यहाँ, और मान जो है ए बी सी के वो रखेंगे। तो ये जो आंसर आएगा वो कितना, -3/2। अब आगे का सवाल देखते हैं। आगे का जो सवाल है तो इसमें समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4। यहाँ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी के मान निकालो। यहाँ से a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा बता दो कितना है। यहाँ से माइनस का b अपॉन ए, माइनस और माइनस b कितना है, 5 और a कितना, 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, इसको दोनों निकाल लेते हैं, कहीं पे जरूरत पड़ती है तो वहां पे ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान रखे जा सकते हैं। c अपॉन ए, c 4 है और बटे में 1, तो ये 4 हो जाएगा। अब सवाल लिखो, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सही से लिख दो इसको एक बार। यहाँ से सरल करेंगे इसको, 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा माइनस का 2 अल्फा और बीटा। पहले हमें इतने को सरल करना है। ये जो भिन्नों के रूप में अल्फा बीटा लिखे, इसका लासा कितना होगा, अल्फा बीटा लासा आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा माइनस का 2 अल्फा बीटा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो, दोनों जब ये प्लस के हैं तो इनको हम क्रम से बदल सकते हैं कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा कर दो, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा और बीटा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है, और इनका गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान देखो यहाँ से 4 है, कितना है, 4, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा 4, इसको सरल करेंगे, 5 बटे 4 कितना होगा, 5 बटे 4, और ये 4 दूनी 8, सरल करो, इसका लासा ले लो, कितना, 4, लासा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पर कितना होगा, 32, ये बनेगा जाके 5 27 माइनस का 27 बटे 4 कितना आएगा, माइनस का 27 बटे 4। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इस प्रकार इसका पहले लासा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा, c अपॉन ए, 4 लगेगा इसका मान, ये 2, और ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, प्लस का 5 बन जाएगा, ये माइनस माइनस b अपॉन ए से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जब इनको भिन्नों को ऐसे सरल करेंगे, 4 यहाँ पे 5 और माइनस का 27 बटे 4, तो ये हमारा जो है आंसर होगा, कितना होगा, माइनस का 27 बटे 4 राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ लिया होगा सभी ने। और इसमें करना कुछ नहीं, पहले एबीसी के मान रख दो, जो एक्स और एक्स स्क्वायर और अचर पद होते हैं, इनके एक्स और एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक अचर पद होता है, उन सभी को लिखेंगे। इस प्रकार से एबीसी के मान निकाल लो, फिर क्या करते हैं, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे। सवाल को हम ये दोनों भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं, तो उनको हम ऐसे करके सरल कर लेंगे। और यहाँ पे अगली स्टेप में क्या करें, हम अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, बीटा प्लस अल्फा लिखा जा सकता है, लेकिन इसको क्रम बदल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा को जब ये माइनस के होते हैं, जब ये माइनस का चिन्ह लगाओ तब ऐसा नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, प्लस में इनका स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की मान, इसका भी मान पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, ये भी सब पता है यहाँ से मान। तो जब मान रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जो आंसर आएगा माइनस का 27/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे हल करेंगे इसको समझ लेते हैं। ये भी पहले 5वें के जैसा है कुछ, और जो भी चीजें चेंज होंगी उनको समझेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। पहले यहाँ में क्या करेंगे, इसमें एबीसी के मान निकाल लो। एबीसी एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस का 6x और प्लस का 4। यहां से हम पहले क्या करेंगे, एबीसी के मान लिखने के लिए हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी एबीसी के मान लिख सकते हैं। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो इसको अगर लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब यहां से एबीसी के मान पता करो। ए क्या होता है, x² का गुणांक, बी क्या होता है, x का गुणांक, और सी जो होता है वो हमारा अचर पद होता है। तो ए का मान कितना आएगा, यहाँ से ए का मान कितना आएगा, लिख देते हैं इसको। ए का मान आएगा यहाँ से, ए जो है 3 है, और बी -6 बनेगा, और सी जो अचर पद है वो 4 है। अब क्या होता है, अगली स्टेप में मूलों का योग लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b/a होता है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारा 6 जो है वो कैसा है, माइनस का है ये, और माइनस का 6 और ये कितना है 3, तो ये 6 बटे, देखो माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस बन जाएगा, तो 6/3 और 3 दूनी 6। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं कितना आएगा, c/a, सी कितना है 4 है, और ए कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है जी, ये यही लिखा रहने दो, इतना ही ठीक है। अब सवाल देखते हैं। सवाल जो था, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, और प्लस का 2 यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इतने का मान ज्ञात करना। इतने का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सारी चीजें जानेंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को, ये दोनों क्या है भिन्न के रूप में, इनको अलग सरल करेंगे, और ये दोनों पहले इसको हम सही से सरल कर लेते हैं। कितना बनेगा, क्या होगा, तो ये बन जाएगा, देखो लासा लेंगे कितना आएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा, अब इसमें क्या करते हैं, कैंची का गुणा हो जाएगा यहाँ से, अल्फा का अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर, और बीटा का बीटा से तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2। ये क्या बनेगा, बीटा, इसका भी पहले लासा लेते हैं, अल्फा और बीटा लासा होगा, ये बीटा प्लस अल्फा ऐसे बन जाएगा। इनको चाहो तो क्रम बदल दो, नहीं तो अगली स्टेप में फिर बदलना पड़ेगा उतना ही मान। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और प्लस का 3 अल्फा बीटा। अब इसमें मान दिए गए, देखो अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हमें पता होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसको हम यहीं रखेंगे, बाकी ये पक्षांतर कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, बराबर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को -b/a से लिखेंगे, वर्ग कर देंगे, माइनस का 2 गुणा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान कितना होता है, c/a। ठीक है, ये हो जाएगा b² अपॉन
ए स्क्वायर माइनस का 2c बटे ए, लासा लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा कितना 2 ए और सी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम क्या लगा सकते हैं, ये जो आया है इतना रखा जा सकता है। ठीक है, ये जो बॉक्स में बंद किया है इतना मान लगाया जा सकता है। और यहाँ से एक तरीका और है, पहले तो अगर हमें ए बी सी के गुणांकों के हिसाब से देखें तो ये लगा दें, अगर नहीं उससे क्लियर हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं, इतना भी लगा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें इतना मान लगा देंगे तो भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं इसमें, ये जो है यहां से देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये मान रखते हैं पहले, इससे देखते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर इसका मान जो है रखने से पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। चलो देखते हैं इसमें कितना होगा ये, एक मिनट, इसको पहले यहीं से मान निकाल लो इसका कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा जो दिया है 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 गुणा अल्फा बीटा का मान 4/3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8/3, तो ये 3 लासा आ जाएगा, 3 चौके 12 और माइनस 8, ये कितना बनेगा 4/3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लगाया जा सकता है, 4/3। उस फॉर्मूले को ज्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, यहीं पे रख देंगे। ठीक है, तो इतना मान हमें पता चल गया कि 4/3 लगेगा किसकी जगह पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे। इसको लिख दो 4/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3 ये भी है, और प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3, और प्लस में 3 गुणा 4/3, ऐसे लिखा जाएगा इसको। अब जो सरल होगा उसको काट देंगे, 3 से 3 कटेगा और ये पूरी भिन्न कट जाएगी। कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पर दोनों कट गए तो 1 बचा, यहाँ पर 2, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा ऐसे करके 3/, एक मिनट इसको समझ लेते हैं, 2 का 3 दूनी 6, और ये बन जाएगा कितना, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4/3, 4/4/3 हो जाएगा, प्लस का कितना है 4। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 3 4 3 7 और 1 8 आना चाहिए इसका आंसर, 1/3, 1 प्लस एक, इसको जो है आगे समझते हैं, ये 2 हो जाएगा, और इसका मान कितना था, अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3 था, ये जो 3 है 2 दूनी 4, 2 से इसको हम सरल करेंगे, कितना बन जाएगा 2 और 4, 2/4 और 3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इतना यहाँ पर ये बचेगा कितना 3 बच जाएगा, ये इसको हम आगे स्टेप में सही से लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 3/4, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पर 4, ये कितना हो जाएगा 1 3 और 1 4 और 4 8 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 8 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था 2 था, और अल्फा इंटू बीटा का मान, ये देखो यहाँ से इसके बटे में ये है कितना है 2/4 के बटे में 4, तो इसको हम थोड़ा बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको, a/b
इंटू सी अपॉन डी से। इसको ए अपॉन बी की जगह पे हमने कितना लिखा है, 2/4, ठीक है, सी की जगह पे 3/1, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो 3 जो है ये कहाँ पर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और इनका 2 का 2 से गुणा करेंगे, ये 2 दूनी 4, अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे में कितना है 4/3, तो 4 से 4 कटेगा तो 3 जो है अंश बन जाएगा इसका, तो 3 और 1 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करेंगे। अब आगे जो है जो सवाल होंगे उनको समझते हैं। कितने हो गए, ये 6 सवाल हो गए हैं, 6 सवाल हो गए। अब आगे का सवाल देखते हैं। ये समझ लिया होगा सभी ने। पहले क्या करेंगे, समीकरण की तुलना कर देंगे व्यापक रूप से, इसका जो मानक रूप होता है उससे एबीसी निकाल लेंगे, एबीसी के मान, वहां से मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, इस तरह से ज्ञात करेंगे। ये योग है, ये गुणनफल। फिर इन्हीं चीजों को सवाल में रखेंगे। सवाल जो है उसको पहले सरल करेंगे। ये भिन्न का रूप लिखा हुआ है, इसको हम सरल करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और ये जो है ये भी भिन्न के रूप में, इनको भी सरल करके ऐसे बना देंगे। फिर ये अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है जो, उससे रखेंगे। ठीक है, कितना मान आएगा इसका वो लगा देंगे। अब जो मान आया 4/3 इस तरह से रखेंगे, और ये 2 गुणा 2/4/3। अब इस 2 का 2 में गुणा होगा तो ये 4, और 4/4 बटे में 3, ऐसे करके 4/4 और बटे में 3, तो ये जो 3 है ऊपर जाएगा, ये दोनों कट के 3/1 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ लिया होगा सबने। अब आगे इसमें जो सवाल है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। इसको सरल कर लेते हैं जल्दी से। एफ एक्स दिया गया, बहुपद क्या है, बहुपद को लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग कितना हो तो पी का मान ज्ञात करो। देखो शून्य क्या होते हैं, एक अल्फा होता है, शून्य क्या होते हैं अल्फा, और दूसरा बीटा होता है। शून्य क्या होंगे, अल्फा बीटा। और इसने ये कहा है जो चीजें दी है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, गिवन है वो लिखेंगे। शून्य जो है अल्फा बीटा होंगे, और इनका जो अंतर है वो ये बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा। शून्यकों का अंतर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा। और इसका वर्ग ये कहा है, वर्ग बराबर कितना दिया है, 144 दिया है। कितना दिया है, 144। इसको जो मान रखेंगे, यहां से पी का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान, पी का मान ज्ञात करना है। तो पी का मान कैसे ज्ञात करोगे, चलो इसको लिख देते हैं। पहले यहां से इसमें एबीसी के मान निकाल लो। क्या निकालेंगे, एबीसी के मान। यहां से कितना था ये, एक मिनट, ये हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा था। एबीसी के मान निकालेंगे तो ए का मान कितना आएगा, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है पी, और सी बराबर कितना है 45। ये सभी मान रखने पड़ेंगे। ठीक है, ए बराबर 1। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता क्या है, देखा होगा आपने, फॉर्मूला बनता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान जो होता है कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। और इसमें कितना, 2 अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कितना देखा होगा, बीटा माइनस अल्फा भी लिखा था, और अल्फा माइनस बीटा को भी इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
इसके मान रख के देखेंगे, इसके मान रख के देखेंगे तो कितना बन जाएगा ये, इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा और बीटा माइनस अल्फा। एक मिनट इसको पहले समझ लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे 4 आएगा, कितना 4 होना चाहिए, ठीक है। इतना मान रख इसमें रखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 4, क्योंकि एक 2 अल्फा बीटा इसका होगा ये वाला, और एक जो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से 2 अल्फा बीटा बनेगा, तो माइनस का वो उसका ही पक्षांतर करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा, उनको जोड़ देंगे और किसके साथ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के साथ। तो इसके जगह पे हम क्या ये रख सकते हैं, इतना मान, ठीक है। तो रख दीजिए, इसमें देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और कितना था ये, माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर 144, ये कितना माइनस बी मतलब कि पी अपॉन 1 का माइनस का 4 गुणा सी अपॉन 45 माइनस का 80 बराबर 144 हो जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ दो 180 और ये जुड़ जाएगा इसमें 144 के साथ आ जाएगा, कितना बनेगा ये 144। तो पी स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ो कितना होगा, पी स्क्वायर बराबर 0 का 4 में तो 4 होगा ये, और 4 8 4 12 की 2, ये 1 1 2 और 1 3, कितना बन जाएगा 324। इसको चेक कर लेते हैं, ए का मान कितना होगा 1, बी है, और सी का मान कितना है 45, सी का मान 45 है, और चार अल्फा बीटा 180 हो जाएगा। अगर इधर ले जाएंगे तो इसको जोड़ देंगे, और 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग चेक कर लो, कि 4 8 कुमार 144 और 18 4 2 324। यहाँ से देख रहे होंगे जो ये वर्ग बन रहा है कितने का बन रहा है, पी स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 324 लिखा है, तो ये जो वर्ग बनेगा यहाँ से हटा दीजिए इसको, पी बराबर क्या अंडर रूट 324, ये कितने का 18 का वर्ग है, कितने का 18 का, तो पी बराबर प्लस माइनस 18, कितना रखेंगे 18, ठीक है। तो पी का मान कितना आएगा, एक तो 18 प्लस का होगा, दूसरा एक माइनस का होगा, तो इतना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। समझ लिया होगा सभी ने। तो क्या करेंगे, इसमें पी का मान निकालने के लिए पहले हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, ए बी सी के मान, ठीक है। फिर सवाल को लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो देखा था बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, जो लिखा था क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 अल्फा बीटा था, ये वाला मान लगाया गया है। इसकी जगह पे माइनस का चिन्ह है, तो ये वाला फॉर्मूला दोनों जगह प्रयोग करेंगे, अब बीटा माइनस अल्फा की जगह और अल्फा माइनस बीटा की जगह, बिल्कुल ऐसा ही तो लिखा हुआ है ये, वो मान रखेंगे, जैसे ही ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से माइनस का पी, बी अपॉन ए होता है, बी अपॉन ए का मतलब बी की जगह पे पी रखा जाएगा, और माइनस का पी है तो वर्ग करेंगे प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा ये,
45 का 4 में गुणा करेंगे 180 आ जाएगा, और इधर 144, ये इधर माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 324। अब ये 324 जो है 18 का वर्ग होता है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर। एक बार इसको प्लस करके लिखा जाएगा, पी बराबर 18 हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, ठीक है, वर्ग है तो कड़ी लगेगा तो दो मान निकल के आएंगे यहाँ से, एक 18 प्लस का, एक माइनस का। उम्मीद करते हैं सभी ने समझ लिया होगा, और सारे जितने भी क्वेश्चन लगवाए गए सभी को सही से समझेंगे। अगर नहीं देखा है तो उनको देख सकते हैं, और आगे जो सवाल आएंगे वो अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही।